एक टॉक्सिक सच जो हम सबके घरों में था। एक ऐसा सच जो दिखता नहीं था, लेकिन हमारे स्किन, हमारे बच्चों की बॉडी में साइलेंटली एंटर हो रहा था। आप हर दिन जिस फेस वॉश, शैम्पू, लोशन का यूज करते हो, क्या आपने कभी उसके पीछे लिखा इंग्रेडिएंट सेक्शन ध्यान से देखा है? फ्रेग्रेंस एक सिंपल सा वर्ड लगता है ना, लेकिन एक्सपर्ट्स बताते हैं कई बार यही फ्रेग्रेंस वर्ड 300 से ज्यादा केमिकल कंपाउंड्स को छुपाने के लिए यूज किया जाता है, जिनमें से कुछ कैंसर कॉजिंग भी हो सकते हैं। अब इमेजिन करो, एक मां जो अपने न्यूबॉर्न के लिए बेस्ट चाहती है, वो जब ये सच पढ़ती है तो क्या करती है? 2016 में गजल अलग ने यही किया, और जो जर्नी शुरू हुई वो सिर्फ एक ब्रांड की नहीं थी, वो एक रेवोल्यूशन की कहानी थी। लेकिन सवाल यह है, क्या एक मां का सपना इतना स्ट्रांग हो सकता है कि वो $multi-billion स्किन केयर इंडस्ट्री को हिला दे? ये है कहानी मामाअर्थ की। नो केमिकल्स, नो सपोर्ट। विजन था क्लियर, नो टॉक्सिन्स, नो पैराबेन्स, नो हार्मफुल केमिकल्स। लेकिन प्रॉब्लम, इंडिया के इन्वेस्टर्स और रिटेलर्स की सोच पुरानी थी। वरुण ने जब रिटेलर्स को अपना प्रोडक्ट दिखाया, जवाब मिला, नेचुरल प्रोडक्ट्स इंडिया में कौन खरीदेगा? कॉस्ट ज्यादा होगा, मार्जिन कम, ये चल नहीं सकता। वरुण ने डिसाइड किया, हम खुद इन्वेस्ट करेंगे। अपने सारे सेविंग्स निकाल लिए, कुछ इन्वेस्टमेंट्स ब्रेक कर दी। गजाल और वरुण ने 2 लोगों की छोटी टीम के साथ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। इंग्रेडिएंट सोर्स्ड फ्रॉम यूरोप डर्माटोलॉजिस्ट्स ऑन बोर्ड लाए गए मेड सेफ सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया गया। लेकिन जब पहला बैच रेडी हुआ तो नया चैलेंज सामने आया। मामाअर्थ ने अपना पहला टॉक्सिन फ्री बेबी लोशन लॉन्च किया। फेसबुक पर एक मामी ग्रुप में लॉन्च पोस्ट डाली गई। कुछ मॉम्स इंप्रेस्ड हुईं, लेकिन फिर एक पोस्ट वायरल हो गई। ये तो बस ऑर्गेनिक का स्कैम है, नया ब्रांड पैसे कमाने के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहा है। सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई, ये सिर्फ नाम के लिए टॉक्सिन फ्री है, मुझे एलर्जी हो गई इस प्रोडक्ट से। डिस्ट्रीब्यूटर्स ने प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया, सेल्स 0 पर आ गई। वरुण ने कहा, शायद ये आइडिया इंडिया के लिए नहीं बना। टीम टूटने लगी और ब्रांड की क्रेडिबिलिटी खतरे में पड़ गई। लेकिन तभी आया वो ईमेल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक मदर ने गजाल को ईमेल किया, मेरे बेटे को 6 महीने से एक्जिमा था, कोई क्रीम काम नहीं कर रही थी, मैंने मामाअर्थ का लोशन लगाया और 3 दिन में फर्क दिखा, थैंक यू। ये सिर्फ एक ईमेल नहीं था, ये उस मिशन की याद थी जिससे ये ब्रांड शुरू हुआ था। गजाल और वरुण ने अपनी स्ट्रेटजी बदली। अब गोल था ट्रस्ट बिल्ड करना, हर मदर तक रीच करना, Tier 2, Tier 3 सिटीज तक गुडनेस इनसाइड कैंपेन लॉन्च करना। वर्ड ऑफ माउथ पर फोकस किया गया। ब्रांड ने मॉमी ब्लॉगर्स को सैंपल्स भेजे, बिना कोई पेमेंट, बिना कोई एक्सपेक्टेशंस। कुछ ने इग्नोर किया, लेकिन कुछ ने ऑनेस्ट रिव्यूज दिए। फाइनली एक बेबी लोशन जो रैश नहीं देता, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मामाअर्थ की चर्चा होने लगी। स्कूल्स, क्लिनिक्स, पेरेंटिंग कम्युनिटीज में प्रोडक्ट रेकमेंड होने लगा। 2020 में लॉकडाउन आया, लोगों ने केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स से ट्रस्ट खो दिया। सर्चेस फॉर नेचुरल स्किन केयर शूट अप हो गईं। गेस व्हाट? मामाअर्थ, जो कभी इग्नोर्ड था, अब ट्रेंड कर रहा था। ऑर्डर्स 10 गुना हो गए। और फिर एक दिन न्यूज आई, मामाअर्थ बिकम्स इंडियाज फर्स्ट टॉक्सिन फ्री पर्सनल केयर यूनिकॉर्न। एक मां का सपना अब एक का ब्रांड बन चुका था। सफलता के साथ सवाल भी लौटे। 2023 में मामाअर्थ फिर से ट्रेंडिंग में आया, इस बार ट्विटर पर, लेकिन अच्छे कारणों से नहीं। जैसा बॉयकॉट मामाअर्थ ट्रेंड कर रहा था। लोग कहने लगे, अब यह ब्रांड भी दूसरे ब्रांड्स जैसा हो गया है, ओवरप्राइस्ड है और उतना नेचुरल नहीं, ग्रीन वॉशिंग हो रहा है। कुछ लोगों ने इंग्रेडिएंट्स को फिर से पढ़ा और कहा, इनमें तो प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो टॉक्सिन फ्री कैसे हुआ? कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया, लेकिन पब्लिक ट्रस्ट को रिस्टोर करना आसान नहीं था। गजाल ने एक इमोशनल वीडियो रिलीज किया, मैंने मामाअर्थ पैसे के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए बनाया था। लेकिन बैकलैश अभी भी जारी था। ब्रांड एक्सपर्ट्स ने कहा, जब मामाअर्थ ने मास मार्केट में एक्सपैंड किया तो कुछ कॉम्प्रोमाइजेस हुए, प्राइस बढ़ा, इंग्रेडिएंट्स बदले और कुछ लॉयल कस्टमर्स को डिसअपॉइंटमेंट हुआ। मार्केटिंग टू पॉलिश्ड लगने लगी, रियलनेस गायब हो गई। एक स्टार्टअप जो मॉम्स की लैंग्वेज बोलता था, अब कॉर्पोरेट की तरह लगने लगा। लेकिन वहीं कुछ लॉयल कस्टमर्स ने डिफेंड भी किया। हर ब्रांड ग्रो करता है, चेंजेस आते हैं। मामाअर्थ ने हजारों मॉम्स को सेफ ऑप्शंस दिए हैं।
डिबेट दो हिस्सों में बंट चुकी थी, गुडनेस वर्सेस ग्रीड। मामा अर्थ ने एक बड़ा स्टेप लिया, सारे इंग्रेडिएंट लिस्ट्स और सर्टिफिकेशंस को ऐप और वेबसाइट पर पब्लिक किया। प्लांट गुडनेस कैंपेन लॉन्च किया, हर ऑर्डर पर एक पेड़ लगवाना शुरू किया। प्लास्टिक पॉजिटिव बनने का गोल अनाउंस किया। वरुण ने एक इंटरव्यू में कहा, हमने गलती की लेकिन हम सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स को दोबारा इन्वॉल्व किया गया, लेकिन इस बार ट्रांसपेरेंसी के साथ। कंटेंट क्रिएटर्स को बैकएंड दिखाया गया, मैन्युफैक्चरिंग, सोर्सिंग, टेस्टिंग लैब्स। रिजल्ट स्लोली ट्रस्ट लौटने लगा। आज मामाअर्थ के पास 500 से ज्यादा टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट्स, 5 लाख से ज्यादा कस्टमर्स, एक मिशन, हर इंडियन बाथरूम में एक मामाअर्थ प्रोडक्ट। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, क्या ब्रांड अपने कोर वैल्यूज पर टिका रह पाएगा, या फ्यूचर में यह भी बाकी ब्रांड्स की तरह सिर्फ एक बिजनेस बन जाएगा? क्या गजाल का सपना आज भी उतना ही प्योर है? एक मां ने अपने बच्चे के लिए ब्रांड बनाया, लेकिन जब फेम, फंडिंग और पावर आया तो क्या वो ब्रांड बदल गया? क्या मामा अर्थ अभी भी गुडनेस इनसाइड वाला ब्रांड है? आप क्या सोचते हो? कमेंट करो, वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।